हम आ चुके हैं बहादुरगढ़। अभी दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा है 40 से 50। लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं इस बीमारी से जो हर घर के अंदर है। आज हम डॉक्टर साहब से नहीं मिलवाएंगे आपको, सीधा पेशेंट से बात करेंगे। हम राजस्थान से। तो सर यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? दुबई में रहता है एक इधर का आदमी, वो मेरे को बताया वो दिल्ली जाके आओ डॉक्टर के पास, और मेरे कहने से शुगर का दवा का पैसा नहीं है, फ्री में इलाज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुगर की दवा का इलाज फ्री में किया जाता है। 1 महीने का पहले दवाई लिया 325 था और 125 में मेरा शुगर आया। यानी 1 महीने की दवाई में 325 से 125 हो गया शुगर आ गया। अनुज कुमार जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ से। सर्दी वीडियो देख रही थी फेसबुक पर, मुझे जो है राइट साइड में किडनी में स्टोन है। अच्छा जी। उससे दवाई लेने आया हूँ। आपने सुना तो होगा कि शुगर की दवा फ्री मिलती है। हाँ वो फ्री बताते हैं। तो वो तो फ्री है ना, सब फ्री बता रहे हैं। और ज्यादातर बंदे बता रहे हैं बहुत ज्यादा लाभ होता है। लाभ होता है। 450 वाले 500 वाले इंसुलिन वाले हाँ। कि हमारी इंसुलिन छुट रही 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने, हमें ऐसे बंदे मिले हैं। 300 लोग अंदर बैठे हैं। मैं राजस्थान से आया हूँ सर। तो सर आप भी शुगर की दवा लेने आए? हाँ शुगर की दवा लेने आया। 3-4 दिन पहले नब्बे आया था, मेरे 200 के आसपास। तो इससे पहले इंग्लिश दवा ले रहे थे आप? हाँ इंग्लिश दवाई में 2 दिन में 3 दिन में ये गोली लेता हूँ। हमारे क्षेत्र का बंदा आया था दवाई लेने के लिए, 1 महीने में पूरा आराम मिल गया। आप अगर 1 महीना भी दवा ले लेते हैं तो आपको आराम होने लग जाएगा। सर ये लोग सब कह रहे हैं कि यहाँ पर शुगर की दवा फ्री मिलती है, क्या सच बात है? सच बात है। शनिवार के दिन अच्छा जी। मंगलवार के। आप कहाँ से, आप बता देंगे? आज बयान है भरतपुर से, राजस्थान से। तो आप भी शुगर के इलाज के लिए आए? हाँ शुगर के इलाज के आए हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, एसी लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही है इतने सारे लोग हैं, कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है। मैं तो नागलोई से हूँ। नागलोई से? मैं पहली बार आई हूँ। आप पहली बार आए, आपने ली है? हाँ पहले लिए। तो कितने दिन पहले दवा ली थी? 1 तारीख को ले गया था, मेरे को 2-4 दिन के बाद ही अच्छा सा लगने लगा। तो दोस्तों देखिए जो भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको यहाँ पर शुगर की दवा फ्री में दी जाएगी। आप बताइए जी आप कहाँ से? राजस्थान से। तो आप पहली बार आए? नहीं दोबारा। तो कुछ फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा ना? कितनी शुगर हुआ करती थी उस टाइम? 400-500 जी। दवा खाने के बाद फिर 200 कोई पैसे तो नहीं दिया? नहीं। मैं फरीदाबाद से। क्या परेशानी है जो आप यहाँ पे हैं? शुगर की। अच्छा जी आप बताइए आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ जी, मेरे भाई को शुगर है। अच्छा यहाँ पर शुगर की दवा फ्री देते हैं क्या? फ्री मिलती है यहाँ पे। चलिए सर आप कहाँ से आए? मैं अमरोहा के नौगावा से आया हूँ, यूपी में। इस दवा से कोई फायदा होता है? फायदा हो रहा है क्या? मुझे तो फायदा हुआ है, मैं इनको भी लेकर आया हूँ। तो आपको कितने दिन में फायदा हो गया? 6-7 महीने में फायदा हो गया। पूरे ठीक हैं आप? हाँ अगर हम साहब ने मना कर दिया 8 दिन में अगर परहेज करोगे तो 8 दिन में आपकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। 250 थी मेरी जब शुरू में आया था मैं, मेरी 135 आ गई थी। 1 हफ्ते में आपको फर्क पड़ गया? हाँ जी। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं जी? जी मैं भी। क्या नाम है जी? नफीस अहमद। आप कहाँ से? अमरोहा से। अमरोहा से आए। जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो एक दूसरे को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दवा दी जाती है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। इनको इस तरह से नंबर दिया गया है। तो आपका ये 145 नंबर है जो यहाँ पे लिखा है। सुबह आना होता है? नाश्ता कराते हैं डॉक्टर साहब। कराते हैं? हाँ। उसका कोई पैसा देना नहीं, पड़ता है? कुछ पैसा नहीं देना। जी आप पहली बार आ रहे हैं? सर फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं एक्चुअली पुणे से हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी देखा था और मुझे किसी ने रेफर किया था। मैंने यहाँ पे आके एक चीज देखी है, लोगों को इतना भरोसा है डॉक्टर साहब पे। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के सोचा एक बार तो जाना ही है। अभी सुबह से आई हूँ, सुबह 9 बजे से। तो आपको भी 2 बज गया अभी तक? हाँ मैं पहली बार आई हूँ। हाँ लेकिन मुझे जिन्होंने बताया है वो यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। आप बताएंगे सर आप कहाँ से? कहाँ से? कोसली कोसली। तो कुछ फायदा हुआ है? हाँ शुगर पे कंट्रोल हुआ है। कितने दिन की दवा से फायदा हो गया? मैं 2 महीने हो गए। तो अभी जो आपको दवा देते हैं कितने दिन की देते हैं? एक साथ? 15-20 दिन चलती है। मीठा खाने के लिए मना कर देते हैं? बिल्कुल मना कर दो, चाहे नॉर्मल पियो वैसे। आपकी इंग्लिश दवाइयाँ चल रही थी इसके साथ, तो वो अभी आपने बंद कर दी है? तो आपको फर्क पड़ रहा है अभी? मैं रेवाड़ी से आया हूँ। अच्छा जी। पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है इनकी बहुत ज्यादा, और उस पहली बार मैं आया हूँ, पहली दफा। HbA1c का टेस्ट कराया आपने 3 महीने वाला? है करीबन 6.8 6.8 यानी कि 5.7 से ऊपर आ गया थोड़ा सा। तो शुगर हुई नहीं है लेकिन फिर भी आप लेकिन मैंने बहुत सुना है यहाँ के बारे में। थोड़ी सी लीवर में भी प्रॉब्लम है और मैं बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आया हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे, डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो कि इस तरह से नाड़ी देख करके रोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब काफी भीड़ है बाहर, लोग काफी परेशान है इस बीमारी से। थोड़ा सा बताएंगे इस बीमारी के बारे में? जब स्ट्रेस ज्यादा होता है ना तो इंसुलिन काफी काम करना पड़ता है। पैनक्रिया में से इंसुलिन ज्यादा निकलता है, उससे हमारा आजकल शुगर बढ़ रही है। लोगों को खाना पीना सब बदल गया, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट, चाइनीज फूड, फास्ट फूड ही हो गया, तो इससे शुगर बढ़ रही है पूरे दिन। पर देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर साहब पेशेंट को देख रहे हैं, नाड़ी शुगर कितनी बता देते हैं कि आपको कितनी शुगर है, क्या परेशानी है। कितनी खाली पेट, ये देखिए
280 है, तो अभी 165 अभी जो लाया है। जैसे कि आपने इन्हें बताया 165 शुगर, इस तरह की जानकारी आपको कैसे मिलती है? आप कोई टेस्ट भी नहीं देखते हैं किसी भी तरह का? ये सब नाड़ी विशेषज्ञ बहुत कम है आजकल। अच्छा जी, सिर्फ नाड़ी देख करके बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है? 99 तो यही बता देते हैं, ऊपर वाला बताने वाला है। तो पेशेंट के लिए नाश्ते में क्या खाना चाहिए और क्या चावल को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ सका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चावल का जीआई ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी जगह आपको क्या करना है कि बार्ले जो होता है ना, बार्ले जो छिलके उतरा हुआ मिलता है, चावल के तौर पे ले सकते हो, उसका जीआई बहुत कम है। और फिर भी किसी को चावल लेना ही है बहुत, अगर शुगर लगभग नॉर्मल आ गई है, हाँ जी, डबल सब्जी डाल के लेना है, ना डबल सब्जी डाल के लेना है। ये कौन सा फल शुगर में खा सकते हैं और कौन सा फल शुगर को बढ़ाता है? सबसे अच्छा फल है अमरूद, 1 नंबर पे अमरूद, दूसरे नंबर पे है सेब, तीसरे नंबर पे पपीता। बड़े फल की बात की, जामुन तो महीने में साल में 2 बार ही आता है, मैं एक ही बार तो लेने के लिए आता है। अभी मौसम चल रहा है तो हम जामुन भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि जामुन की गुठली को भी रख लिया करो, वो जब जामुन नहीं होगी तब काम आएगी। और सबसे बुरा फल पूछा था आपने। हाँ सर, अनानास नहीं लेना है, जो नहीं खाना है बिल्कुल। अनानास खाना ही नहीं है शुगर के पेशेंट को। आम भी बोलते हैं, लेकिन आम आधा ले सकते हो। गेहूं की रोटी, जौ, बाजरा और चना, इनमें से कौन सी बेहतर रहेगी? सबसे अच्छा है जौ की रोटी। जौ की रोटी खा सकते हैं सबसे, उसके बाद ज्वार, ठीक है, उसके बाद रागी। अच्छा, नंबर 1 पे जौ। उनको एजुकेट करें हम लोगों को कि साहब ये मत खाइए, ये खाइए। एक लोग को 22 साल से शुगर है, वो सूजी रस खा रहा है बेचारा। अच्छा, डॉक्टर ने उसका इंसुलिन चालू कर दिया, हमने उसका सूजी रस बंद करवा दिया, इंसुलिन खत्म हो गया। हम इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। गाय का बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें गाय का ले लो, लेकिन उसमें दालचीनी डाल के, अदरक डाल के, सौंठ डाल के ले लो। थोड़ा सा चीनी की बजाय गुड़ है? नहीं, गुड़, चीनी, शक्कर सब एक ही बराबर। नहीं, स्टीविया की लीव्स आती है ओरिजिनल, आप इनसे पूछे ना गुड़िया से, वो दे देगी। तो वो ओरिजिनल है, उसमें कोई मिलावट तो है ही नहीं। हमने तो खुद अपनी उगवाई है, ये खूब कल्टीवेट कराई है। इसी पेशेंट को बोला था कि आप स्टीविया ले लिया करो, तो उल्टा के बोली स्टीविया जब से ली मेरी शुगर बढ़ गई। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता। जब मैंने आकर देखा तो उसमें स्प्रे मार रखा था शुगर का। फिर मैंने अपनी खुद कल्टीवेट करवाई है, लोगों को मैं अपने पेशेंट को खुद देता हूँ। दालचीनी कैसे डालनी है? साबुत डालनी है, पीस के? किस दालचीनी एक सिगार टाइप की आती है, दालचीनी बोलते हैं, डंडी टाइप की आती है, वो लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और वो 2 चुटकी डालनी है, पूरे दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लिया। तो मैं चाय में डाल कर ले सकता हूँ, उसकी शुगर कम हो जाएगी। नहीं, कुछ लोगों में शहद ले लो जी, गुड़ ले लो जी, नहीं सर, लोग कहते हैं प्योर शहद है। नहीं, देखो कार्बोहाइड्रेट है उसमें सारे में। एक मोंक फ्रूट आता है, उसकी चीनी आती है, वो ले सकते हो, लेकिन स्टीविया सबसे बेस्ट है। मैं तो स्टीविया की पत्ती बताता हूँ। स्टीविया मतलब अगर हम हिंदी में जानना चाहें, बहुत से लोगों को पता नहीं। मैं दिखा देता हूँ, स्टीविया लेके आना, मैं दिखा देता हूँ आपको, स्टीविया को दिखा देता हूँ, लोगों को जानकारी रहेगी। ठीक है जी। वो दवाई बंद कर दे, एकदम से नहीं करनी, धीरे बंद करवाएं। ये देखो, ये स्टीविया है, ये मतलब चीनी का विकल्प है। मतलब सर ये मीठा कर देती है क्या? ये चाय को या दूध? चाय को, दूध को। मैंने तो ये बता रखा है, आप इसको जो है ना 50 ग्राम लेके इसको डालने से मीठा हो जाएगा? मीठा हो जाता है। और ये नेचुरल मीठा, यानी शुगर में नुकसान नहीं देगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, लेकिन मिठास पूरी शुगर से ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक भी बनाना है इसका, कैसे बनाना है? एक 50 ग्राम ले लिया ये वाला, ठीक है जी। आप उसको 250 ml पानी में उबाल लो, आधा रह जाए छान कर रख लो, थोड़ा निवाया करके उसको क्यूब्स बना लो, उसको फ्रिज में जमा लो। अच्छा, क्यूब्स बनेगी। एक क्यूब्स ली दूध में डाल लिया, एक क्यूब्स ली शिकंजी में डाल लिया, एक क्यूब्स ली कोई लस्सी में डाल ली, ऐसे घोल के ठंडा ड्रिंक बन जाएगा आपका। यानी जो लोग मीठा खाना चाहते हैं, मीठा नहीं छोड़ पा रहे शुगर में भी, तो उनके लिए स्टीविया लीफ है। हाँ, आप इसकी मिठास अपने दूध में, चाय में, किसी में भी आप ले सकते हैं। ये तो नए हैं, ये पुराने बेचारे पहले भी आए थे परिवार में सब। तो जब आए 380 शुगर थी। अच्छा जी। कितनी शुगर थी बताओ? 380 थी। अब केवल कितनी बताओ? 165। 165 हो चुकी है। और वजन भी थोड़ा बड़ा है, पहले वजन भी गिर रहा था वजन। अच्छा, पहले वजन गिर रहा था इनका। हाँ। ये डॉक्टर साहब, जैसे आपने इनको दवा दी है अभी शुगर की दवा, इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं आप ना? इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, 700-800 पेशेंट रोज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो सर ये सेवा मतलब किस तरह से चल रही है? ऐसा देखो, कोई भी इंसान है, मतलब हम सब इंसान है, ठीक है जी, और समाज से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अगर समाज आपको 100% दे रहा है, हाँ, तो 20% समाज को तो दीजिए वापस आप। तो बहुत ही अच्छे विचार हैं देखिए डॉक्टर साहब के। और साथ के साथ डॉक्टर साहब एक सवाल और है, क्या नींद की कमी और स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है? बिल्कुल। आजकल क्या है, जैसे नींद कम हुई ना, तो एक हमारा एक गाबा नाम का एक जो है ना न्यूरो ट्रांसमिशन है, जो हमारे माइंड में लगा हुआ होता है। ठीक है, वो हमारी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अच्छा जी। अगर गलत खान पान किया, स्ट्रेस आया, या हम ज्यादा काम ओवरलोड कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन भी जो है वीक हो जाता है। अच्छा, फिर जो है हमको स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस हुआ तो कोर्टिसोल हार्मोन आए। अच्छा, कोर्टिसोल हार्मोन आए तो ज्यादा शुगर मिली, कहाँ से? लीवर से, तो शुगर बढ़ गई। ये हो रहा है। तो सर क्या इस शुगर की बीमारी से क्या हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि शुगर मिला हुआ ब्लड जाएगा हार्ट में। अच्छा जी। तो आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है वो। और मैंने सुना है इससे कुछ फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। यस,
जब ब्लड में शुगर मिली लीवर में जाएगा तो वो blood- फैट इकट्ठा हुआ तो लीवर फैट में? इकट्ठा हो जाएगा। इस अच्छा। वजह से लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, उसी वजह से बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपको अगर हमारे किसी भी शुगर के पेशेंट को 3 सलाह देनी हो तो वो कौन सी देना चाहेंगे आप? मैदा से दूर रहो, ठीक है जी, स्ट्रेस से दूर रहो, ठीक है। ठीक है। तीसरा, अगर आप कोई एलोपैथी दवाई खा रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। बुखार की, जुकाम की, तो स्टेरॉइड्स ना लो। मेन काम इसमें जो आपकी दवा करती है वो पेन क्रिया पे करती है। पैनक्रिया की बीटा सेल्स को बनाती है, डेवलप करती है, तो इंसुलिन आएगा, तो तुम्हारी शुगर पचेगी। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने इतनी सारी जानकारी दी है, इसके अलावा शुगर के अलावा आपके पास मैं देख रहा हूँ और भी काफी पेशेंट आ रहे हैं जिनको जॉइंट पेन है, जिनको पथरी है, हाँ। अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। हाँ, तो पेट के किस रोग आ रहे किस किस तरह की बीमारियों का इलाज पेट के रोग आ रहे हैं आजकल, पेट से संबंधित है, कोई खान पान बिगड़ गया है, लीवर फैटी है, ठीक है। लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाँ जी। जोड़ों में दर्द हो रहा है, B3 B12 कभी आ रही है, ठीक है। लोगों में व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं आजकल, अच्छा जी, और जो है मोटापा बढ़ रहा है, ज्यादा दिक्कत है। और गाल ब्लैडर पित्त की थैली पथरी में भी अच्छा सफलता मिली है हमें। अच्छा जी। और गुर्दे की पथरी तो हम काफी दिनों से दवा दे ही रहे थे। और डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर एक बोर्ड देख रहा हूँ, जूम करके दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, बांझपन से मातृत्व तक। हाँ। तो सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि कभी वो माँ नहीं बन पाए, बाप नहीं बन पाए। वही बात है ना, खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से ना हमारी जो छोटी माता बहन है ना, हाँ जी। कि पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, अच्छा महीना जी। डिस्टर्ब हो गया, हाँ। मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो गया, ठीक तो है वो जी। जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो है बांझपन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, ये महसूस हो रहा है, कंसीव नहीं कर पाते फिर वो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसमें भी कोई दवा देते हैं आप? वो दवा देते हैं, लोगों को बहुत भला हो रहा है, अच्छा जी, काफी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं। और कोई आना चाहे कैसे आ सकता है, और आप कहाँ कहाँ बैठते हैं और किस दिन दवा फ्री मिलती है? देखो, शनिवार मंगलवार को यहाँ दवा फ्री मिलती है, बहादुरगढ़ इलाका है, NCR दिल्ली के पास ही पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी दिन मैं यहीं बैठता हूँ, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को यहाँ दवाई मिलती है, मैं नहीं मिलता हूँ। अच्छा जी, और संडे को मैं पीरागढ़ी बैठता हूँ, ठीक है जी, ओनली संडे को। बाकी जी। दिन वहाँ शनिवार मंगलवार को वहाँ भी दवाई मिलती है, वहाँ दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों आप इनके पास आइए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल भी कर सकते हैं।